बारे में जो खबरें सामने आ रही हैं, यकीन मानिए ये बहुत हद तक आपको हिला कर रख देंगी। ये लिखा हुआ है कि हैकल का दोबारा से तामीर होना दुनिया की आखिरत को अपने साथ लेकर आएगा। वो सारे बर्तन और चीजें जो हैकल में इस्तेमाल होती हैं, उनको पाक करना जरूरी है और उन्हें पाक करने के लिए यहूदियों को लाल बछिया की कुर्बानी देनी होगी। अभी तक सिर्फ 9 लाल बछियां हैं जिनकी कुर्बानी माजी में दी जा चुकी है। आखिरी लाल बछिया जिसकी कुर्बानी दी गई वो 2000 साल पहले कुर्बान की गई थी। एक मवेशी पालने वाले को दावत दी गई उन यहूदी रबियों की तरफ से जो लाल बछिया की तलाश में थे। उन्हें 5 लाल बछियां मिली। इनको ढूंढने का अमल बहुत ज्यादा थका देने वाला था। उन पर कभी भी हल चलाने के लिए जुआ ना रखा गया हो, कोई भी उन पर सवार ना हुआ हो, इसीलिए इनको 2000 साल लग गए। उन्होंने फैसला किया कि फाइनली हमें वो मिल गई हैं। ये 5 लाल बछिया इस वक्त इसराइल में हैं, जिनकी हिफाजत और देखभाल की जा रही है। इनके पास 9 महीने थे इनकी कुर्बानी देने के लिए, क्योंकि ये इनको 3 साल से ज्यादा बड़ी उम्र की नहीं होना चाहिए। बेसिकली अगर ये लाल बछिया अगले महीने अप्रैल के अंदर कुर्बान कर दी जाती है तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम आखिरत की खतरनाक पेशगोई के पूरे होने की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन इससे ज्यादा हैरान कुन बात यह है कि हर कुर्बान होने वाली लाल बछिया की राख के साथ इन्हें पिछली कुर्बान हुई हुई लाल बछिया की राख भी मिक्स करनी पड़ती है। और आखिरी बार जो लाल बछिया सैक्रिफाइस की गई थी वो 2000 साल पहले की गई थी। जब इनको डेड सी स्क्रॉल्स मिले थे उस वक्त इनको एक ऐसा बर्तन भी मिला था जिसके अंदर पिछली 9 लाल बछिया की राख भी मिली थी। हालांकि वो वाली लाल बछिया की राख भी जो कि हजरत मूसा के दौर में पहली बार कुर्बान हुई थी। जी तो जीजो, लाल बछिया के बारे में मैं आपको अपडेट करता आ रहा हूं और अभी लेटेस्ट जो अपडेट आई है 9 घंटे पहले वो ये अपडेट है कि इसराइल टू होल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन प्रेपरेशन ऑफ रेड हाइफर रिचुअल। जी हाँ, बिल्कुल इन्होंने फैसला कर लिया है कि अगले महीने पास ओवर के ऊपर इन्होंने लाल बछिया को कुर्बान कर देना है। 2007 में पहली दफा ऐसा हो रहा है कि इनके पास 5 लाल बछिया बिल्कुल रेडी हैं, तैयार हैं। अगर एक के अंदर भी आखिरी दिन पर एक सफेद बाल भी आ जाता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने पूरी तैयारी की हुई है और इवन के इन्होंने इसका पूरा का पूरा ऑल्टर जो है वो तैयार कर लिया। मैं पहले आपको वो ऑल्टर वाली वीडियो दिखाता हूँ कि कैसा इन्होंने ऑल्टर तैयार किया है जिसके ऊपर इन्होंने इस लाल बछिया को कुर्बान करना है। फिर इसके बाद इसकी राख जो है वो बनानी है। उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। God to lead us. A massive altar already awaits where the heifers are to be burned. तो आप देख सकते हैं कि ये वो जी पूरा का पूरा ऑल्टर बनाया गया है। ये देख सकते हैं आप इसकी कितनी ज्यादा बड़ी हाइट है। यहाँ पर लाल बछिया को लाकर तो कुर्बान किया जाएगा और उसके बाद फिर क्या किया जाएगा, उसकी राख बनाई जाएगी और ये सब कुछ माउंट ओलिव्स के ऊपर किया जा रहा है। और ये बड़ी ही निगहदाश्त के अंदर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत ज्यादा सिक्योरिटी इसके आसपास। आप ये जो टेंट्स वगैरह देख रहे हैं, ये सारी जो घर वगैरह देख रहे हैं, ये बेसिकली सारे मिलिट्री के हैं जो कि इसकी हर वक्त हिफाजत करेंगे और इस सारी सेरेमनी को जो है वो देखा जाएगा। अगर आपने नोट किया हो, हमास की जो जंग शुरू हुई है इसराइल के साथ, उसके बारे में जो इनका लीडर है हमास का, उबैदा करके उसका नाम है, उसने ये बात कही थी कि भाई हमने ये जंग शुरू क्यों की थी। उन्होंने ये जंग इसीलिए शुरू की थी क्योंकि इनको पता चला था कि इसराइल ने अमेरिका टेक्सास से 5 लाल बछिया इंपोर्ट की हैं। यानी कि उनको पता है कि लाल बछिया की कुर्बानी दे दी गई तो ये लोग अपने अगले स्टेप के लिए तैयार होंगे। और अगला स्टेप क्या है? डोम ऑफ द रॉक, मस्जिद अल अक्सा नहीं, डोम ऑफ द रॉक जो है उसको रिमूव किया जाएगा और उसकी जगह यहाँ पर ये तीसरी हैकल बनाना चाह रहे हैं, जिसके बारे में बहुत ज्यादा लोग कह रहे हैं कि ये शायद आलमी जंग हो जाएगी, तीसरी आलमी जंग हो जाएगी। तो मैंने जैसे आपसे पहले कहा कि तीसरी आलमी जंग जैसा हम सोच रहे हैं वैसी नहीं होने वाली है। हाँ, अगर आप इसको तीसरी आलमी जंग कहना चाहते हैं कि सारी कौमें जो हैं, जो दुश्मन नेशंस हैं इसराइल की, वो इसराइल को घेर लेती हैं और उसके बाद इसके ऊपर हमला किया जाता है और इसराइल वो जंग जीत जाता है, फिर पीस ट्रीटी बांधी जाती है। अगर आप इसको मानते हैं कि ये तीसरी आलमी जंग है तो फिर आप इसको नाम दे सकते हैं। लेकिन मेरी स्टडी के मुताबिक जितना मैंने आपको बताया अभी तक, मैंने आपसे कहा है कि तीसरी आलमी जंग वैसी नहीं होगी जैसे पास्ट में होती रही है। तो ये चीज अपने ज़हन में रखिएगा कि कोई एटमी बम वाली कोई भी तीसरी आलमी जंग नहीं होने वाली है कि सारी दुनिया में इधर उधर जो है वो धमाके होते रहेंगे और लोग मरते रहेंगे। ऐसी कोई जंग नहीं होने वाली है। हाँ, अगर एक बड़ी कोई जंग होने वाली है तो वो यही है जो कि पेंडिंग है जंग काफी देर से। और इसराइल जब भी
ऐसा करता है। पिछले पास्ट में हमने देख लिया कि इसराइल ने जब भी टेम्पल बनाने की दोबारा कोशिश की है तो उनको जंग का सामना करना पड़ा है। तो आप देख सकते हैं दूसरी जो हैकल सुलेमानी बनाई गई थी उस वक्त भी इनको जो है मुखालफत का सामना करना पड़ा था। अभी आप देख सकते हैं ये कॉन्फ्रेंस होल्ड की जा रही है। क्यों होल्ड की जा रही है आप देख सकते हैं जी। द टेम्पल इंस्टीट्यूट इज scheduled टू होल्ड अ कॉन्फ्रेंस ऑन वेंसडे टू डिस्कस द रिलीजियस प्रेपरेशन फॉर परफॉर्मिंग द रिचुअल ऑफ सैक्रिफाइसिंग द रेड heifer, जिसका साफ साफ मतलब ये है कि ये बिल्कुल तैयार हैं। इस बुध, ये जो बुध है आने वाला, इसमें ये लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे इन्होंने लाल बछिया की जो सैक्रिफिशियल जो रस्म है उसको कैसे इन्होंने अदा करना है। This ritual aims to purify from the impurity of the dead to surpass the prohibition imposed by the great rabbinate of Israel from entering the Al-Aqsa mosque ड्यू टू द लैक ऑफ प्योरिटी कंडीशन। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाँ ये बात भी है, हो सकता है कि ये अल अक्सा को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। अगर ये उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो जितने भी मुसलमान हैं पूरी दुनिया के अंदर उन सब का एक ही मोटिव होगा, उन सब के अंदर एक ही जुनून होगा और वो ये होगा कि वो इसराइल के साथ जंग करने के लिए जाएं। तो ये हर मजदून की जंग इसको कहा जाता है, आर्मगेडन इसको कहा जाता है। हो सकता है कि ये जंग जो है आर्मगेडन में तब्दील हो जाए और ये जंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप नोट करें हमास के साथ जो जंग हो रही है उसके अंदर अगर आप नोट करें कि गजा के साथ जो कर रहा है इसराइल, बिल्कुल छोटा सा एक एरिया रह गया जिसके अंदर ये सारे लोग जो हैं, पूरी आबादी जो है जो बची हुई है फलस्तीनियों की, वो एक छोटे से रफा के एरिया, रफा बॉर्डर जो है ना उसके पास करके ये लोग रह रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरा एरिया जो है उसको क्लियर करके इनको इजिप्ट के बॉर्डर की तरफ क्यों ले जाया गया, उसकी रीजन ही ये थी ताकि कोई भी फलस्तीन की तरफ से, खास तौर से गजा की तरफ से जो है वो अटैक ना इनके ऊपर किया जा सके। ये सारा कुछ जो किया जा रहा है वो स्ट्रेटजी के मुताबिक किया जा रहा है, जिसका मकसद आप देख सकते हैं लेबनान के अंदर क्या हो रहा है। जो लेबनान के अंदर आपको ग्रुप नजर आता है वो ग्रुप भी कोई जंग नहीं कर रहा है, बस बॉर्डर तक उसकी जंग जो है महदूद है, यानी कि वो यरूशलेम तक अटैक नहीं कर सकते। तो इन्होंने पहले अपने बॉर्डर्स जो है उनको एक्सटेंड किया है ताकि क्या किया जाए कि कोई भी यरूशलेम में ना आ सके, सारे प्रोसेस को रोकने के लिए। तो गाइस इस अपडेट का सीधा सीधा मतलब ये है कि अब हम बिल्कुल एंड के करीब आ चुके हैं। लाल बछिया की कुर्बानी का सीधा सीधा मतलब ये है जंग, और जंग के बाद क्या होगा, मुखालफे मसीह की एंट्री होनी है, क्योंकि मुखालफे मसीह ने अपनी जो यहूदियों की जो दुश्मन नेशन है उसके साथ उसने 7 साल का अहद बांधना है, पीस ट्रीटी बांधनी है। ये खुदा का कलाम हमें बताता है और खुदा का कलाम हमारी आंखों के सामने पूरा हो रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बहुत ज़्यादा ख़ास टाइम है, एक्सेप्टेंस का टाइम है। जो कोई भी निजात पाना चाहता है वो खुदावंद का नाम ले और वो निजात पाएगा, क्योंकि दिस टाइम इज़ वेरी स्पेशल। हम अपनी आंखों के साथ खुदा के कलाम को पूरा होता हुआ देख रहे हैं। तो गेट रेडी गाइस, क्योंकि मुखालफे मसीह को सिर्फ इस ज़मीन के ऊपर 7 साल दिए गए हैं। 7 साल जो उसने पीस ट्रीटी बांध रही है उतनी देर तक उसकी बादशाहत चलनी है, उसके बाद यीशु मसीह ने वापस आ जाना है। तो तैयार हो जाएं क्योंकि खुदा की बादशाही बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गई है।